के शो में। कराची के शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम जिम्मेदार कौन? कराची में पानी का बहरान संगीन, मौसर इकदामात नागुज़ीर। जिले हुकूमत और सिंध हुकूमत माली तनाज़ा सद्दे बाब क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़वान खान। आज अहम तरीन इस प्रोग्राम में हम कराची के बुनियादी मसाइल पर बात करेंगे। यकीनी तौर पर तामीर और तरक्की यानी डेवलपमेंट तो शायद बात आती है, जिसे कहते हैं कि यहाँ पैदा हुआ हूँ, देखा है कराची को जिस तरह से इसकी सूरत हाल बिगड़ी है उसको अपनी आंखों से। तो आज तो वो बुनियादी सहूलियात जिसमें साफ़ सुथरी सड़कें, पानी, उसी के लिए हम इस वक्त जो है शहर में तरसते हैं और लोगों को देखते हैं कि इस वक्त और खुदा ना खास्ता जो हालात जा रहे हैं कि बहुत जल्दी ये एहतजाज, रियॉट्स और फिर क्लैशेज और खुदा ना खास्ता किसी बड़े क्लैश की तरफ खुदा ना खास्ता मामलात ना जाएं। ये बड़ी अहम सूरत हाल है। और आज भी एक बच्चा जो इस वक्त है ढक्कन ना होने की वजह से गिर के उसमें इस वक्त एक हादसा हुआ। ये सूरत हाल जा किस तरफ रही है, ये बड़े अहम सवाल आते हैं। केएमसी के बजट में क्या रखा गया और सिंध गवर्नमेंट ने कितना केएमसी को ग्रांट दिया और फेडरल गवर्नमेंट ने यानी वफाक ने कितना पैसा सिंध गवर्नमेंट का रोका हुआ है। ये बड़े बुनियादी सवाल हैं क्योंकि कराची के शहरी ये सोचते रहते हैं कि जिम्मेदार कौन है, सिटी हुकूमत जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। समझ में नहीं आ रहा जी किसके पूछे जाके आप में से कौन है जिम्मेदार, क्योंकि तीनों जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद है, बहुत बहुत खुशामदीद आपने प्रोग्राम में ज्वाइन। साहब मैंने क्योंकि जो बातें सिंध गवर्नमेंट करती आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो कराची के लिए फंड्स इन्होंने रखे हैं उस पर आपकी क्या असेसमेंट है? 6.5 अरब रखे हैं, 5 अरब रखे हैं, कितने रखे हैं? क्योंकि मैंने जो फिगर्स नहीं है वो अलग है, आपकी क्या हुआ है? इन्होंने कितने फंड्स रखे हैं बजट में कराची के लिए? मेरे सामने जो फिगर आया है वो 7 स्कीमों का आया है, 1.7 बिलियन का। केएमसी की आपकी क्या नहीं, ये अपने नहीं, केएमसी की बात नहीं कर रहा मैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जो कराची के ऊपर 7 स्कीमें दिखाई हैं इन्होंने, 1.5 अरब 1.7 बिलियन। अच्छा, क्योंकि जो मेरे पास हैं फिगर्स इसमें कहते हैं कि हमने एनुअल डेवलपमेंट प्लान में 36 अरब रखे हैं कराची के लिए। उसके बाद हमने डेवलपमेंट स्कीम्स जो रखी हैं उसमें 12.6 अरब रुपए हमने फॉरेन फंडिंग से रखे हैं। वर्ल्ड बैंक से $1.5 अरब लिए हैं जो सालाना 47 अरब बनेंगे जो कराची को मिलेंगे। उसके अलावा 3 अस्पतालों के लिए जो हमने वफाक से तनाज़ा चल रहा है वो हमने अलग रखे हैं। और फिर उसके अलावा आपको ग्रांट दिए केएमसी को 3.3 अरब की, तो ये फिगर बनती है 125 अरब रुपए। अब आप कहाँ 125 अरब और कहाँ 1.5 अरब, ये तो मुझे समझ में रद्द करता हूँ इन बातों को ना, इन फिगर्स को भी रद्द करता हूँ। ये एडीपी तो डॉक्यूमेंट बजट में होगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। एडीपी पिछले साल 30 अरब का था, पिछले साल सिंध का, ठीक है। इस साल 20 अरब रखा है एडीपी। 20 अरब का 16.67% केएमसी का आता है शेयर, दैट इज कोई अबाउट 3.25 अरब रुपए। ये एडीपी है बस। अब 3.25 अरब में हम पिछली इन्हीं की इस एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऑनगोइंग स्कीमों के भी पैसे देंगे। हम नई स्कीम तो कर ही नहीं सकते, हम वही निपटा लें तो बहुत बड़ी बात है। आपका जो एडीपी 5 अरब से 3.3 हो गया। पहले पिछले साल 5 था, पिछले साल 5 था, तब 3.3 हो गया। अगर 30 अरब का आप 16.67 लेंगे तो 5 अरब बन जाता है। तो ये झूठ है फिर, ये जो बोल रहे हैं? मैं तो मानता ही नहीं इन फिगर्स को। उसके बाद एक तो ये फिगर पिछला 18-19 में 4th क्वार्टर हमें नहीं मिला, एडीपी का 4th क्वार्टर नहीं मिला। आप उससे तनख्वाह भी नहीं दे सके इस वजह से। मतलब बहुत से मामला वो डेवलपमेंट है, एडीपी है ना। अच्छा, डेवलपमेंट आप ठीक है। 1.6 बिलियन जो ब्लॉक एलोकेशन है वो भी नहीं दिया गया। अच्छा, ठीक है। तो हम स्कीमें कंप्लीट कर ही नहीं सके, और जो हमने स्कीमें कोई 60%, कोई 70%, कोई 80% कंप्लीट कर दी हैं वो हम पूरी ही नहीं कर सकते। तो ये कैसे चलेंगे सिस्टम? आपकी जिम्मेदारी बनती है। सही देनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जो डेवलपमेंट का जो बजट है सूबा सिंध का, लोकल गवर्नमेंट का जो इसमें रखा है स्कीम्स में 35 अरब है लोकल गवर्नमेंट का बजट, उसमें से 22.5 अरब रुपए कराची का है, यानी 64%। आप जो वो करें तकरीबन 64% कराची का है। और सिर्फ वाटर बोर्ड के लिए 55 स्कीम्स रखी हैं डेवलपमेंट की, लोकल स्कीमें रखी होंगी कराची वाटर बोर्ड और स्कीमें रखी होंगी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में इन्होंने कोई 40 करोड़ रखा है फेडरल गवर्नमेंट ने K4 पे, वो भी ना होने के बराबर है।
देखिए पॉइंट ये नहीं है, अब ये फिगर गेम्स में उलझाने की जरूरत नहीं, जरूरत भी नहीं, लेकिन ये सब झूठ है इसका मतलब। मैं नहीं मानता, आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। मैंने तो 1.7 बिलियन देखे इनके 7 स्कीम्स इन्होंने दिए कराची के लिए। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची के लिए। नहीं तो क्या वफाक के बारे में भी ऐसा खुल के बोल सकते हैं कि उन्होंने 162 का वादा किया था, फिर 45 रखे, और वो तो कह रहे हैं मुर्तज़ा साहब के 45 में से भी सिर्फ 12 अरब हैं जो हैं जो दे रहे हैं, उनमें से भी 13 स्कीमें पुरानी हैं और 6-7 नहीं है। तो वफाक ने भी तो ये धोखा दिया हमें। कराची को तो कोई ओन नहीं करता, कराची को तो निगलेक्ट किया हुआ है ना। कोई भी यहाँ फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट हो या सूबे के फंडेड प्रोजेक्ट हो, वो ना टाइम पे शुरू होता है ना टाइम पे ख़त्म होता है। आज 3 साल का प्रोजेक्ट है K4, आज कहाँ पहुँच गया? 1.25 खरब पे। ठीक है, अगर इनको इतना दर्द होता सिंध गवर्नमेंट को कराची का, और कराची के लोगों का एहसास होता, तो जब इनकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में भी थी, सिंध में भी थी, तो ये K4 3 साल का प्रोजेक्ट था, पूरा कर लेते ना। आपके अपने हाथ में था ना। आप रोना रो रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, तब तो आप खुद बैठे हुए थे। अगर आपको कराची का एहसास होता, कराची के लोगों का एहसास होता, इस इशू को सीरियस लेते आप सीरियस किसी चीज को सिंध में लेते ही नहीं हो। नहीं तो ये कह रहे हैं कि हमने K4 के लिए नेस्पाक से डिजाइन वेरिफिकेशन 11 अरब दिए वफाक ने अभी तक। वफाक ने 11 अरब। लेकिन आप वफाक के खिलाफ एहतजाज तो नहीं, मैं तो आप देख रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं तो एहतजाज करूंगा सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये मैटर सूबे का है, वाटर सूबे का इशू है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। 50% फाइनेंसिंग इसमें है ना। अगर आप डिले करोगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। अगर आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को लगाओगे, आप नॉन सीरियस एटीट्यूड रखोगे, 1 साल का प्रोजेक्ट आप 10 साल में कंप्लीट करना चाहोगे, तो रेट्स कहां से कहां चले जाएंगे? कोई बेवकूफ है जो आपका साथ देगा। उसने 11 अरब तो दे दिए। मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग फेडरल गवर्नमेंट, मगर मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूं कि आप एक प्रोजेक्ट को इतना डिले कर देते हो कि जो आपको 50% सपोर्ट कर रहा है वो भी आपकी बैड गवर्नेंस को देखते हुए, आपकी करप्शन को देखते हुए पीछे हट जाता है। 2014 में पहला PC1 अप्रूव हुआ, 2016 में FWO कॉन्ट्रैक्ट हुआ 28 अरब रुपए का। आज कहां है? आप आज कहां पहुंच गया? 1.25 खरब। जिम्मेदार कौन है? मतलब देखें, ये पानी का इशू क्या पंजाब का है? कराची का है ना। कराची किसका है? शहर, सिंध का शहर है ना। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है? सिंध गवर्नमेंट की 10 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज क्या है? 10 साल से कराची इनको 350 अरब रुपया सालाना देता है टैक्स, उसमें से कुछ पैसे निकाल के आप K4 नहीं कंप्लीट कर सकते थे। अच्छा, एक बात जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने आपसे हिसाब किताब मांगा था, आप जिस तरह कह रहे हैं ना जी, क्योंकि मैंने आपकी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आपने कहा था 8000 अरब रुपए 11 साल में बजट दे चुका है, उन्होंने क्या खर्च किया? मुर्तज़ा वहाब साहब ने KMC को जो फंड्स दिए हैं उस पर सवाल बड़ा मशहूर, वो उनकी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर आप क्या कहते हैं? लेट्स से इसके क्या कहा था? टैक्स कलेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कौम को जवाब दें, क्या आपने अपने दर्ज किए हुए टैक्स के टारगेट्स पूरे किए हैं या नहीं किए? आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि वो टैक्स टारगेट्स मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में क्या थे, अरशद वोरा के ज़माने में क्या थे, और अब वसीम अख्तर के ज़माने में क्या है। वक्त आ गया है कि आप बहुत आपने इख्तियारात का रोना रो लिया। ये जो 39-40 अरब रुपए आपको मिले, इसका हिसाब दें कि आपने कराची की किस तरीके से खिदमत की। अब यहाँ 39-40 अरब की बात हो रही है। वैसे एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद आके ना इस बात का जवाब, ये 39-40 अरब रुपए, ये जो हिसाब मुर्तज़ा वहाब साहब मांग रहे हैं, ये कौन सा हिसाब किताब है? इस ब्रेक के बाद हम जानते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हो रहे हैं। ADP सिटी जो हमारी जो KMC है, इसका फंड फेडरल गवर्नमेंट ने कितना दिया, सिंध का बजट कितना है, ADP में क्या रखा गया, हकायक क्या है? मेयर कराची हमें बता रहे हैं, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूद मेहमान। मुर्तज़ा साहब ने सवाल पूछा 40 अरब रुपए का। फैसल वारडा साहब भी ये सवाल उठाते रहे आपके, वो बल्कि पिटिशन लेके वो हाई कोर्ट भी गए। 6 बिलियन ADP की शायद वो बात करते हैं, शायद 6 अरब की बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब आप ही की पार्टी के, वो भी आपसे सवाल उठाते रहे। तो मतलब ये KMC का फंड है तो कहीं जाता है जो हंसी आती है। 3 मुख्तलिफ लोग सवाल उठा रहे हैं, एक आपकी पार्टी के, एक PTI के फेडरल मिनिस्टर, और एक जो है वो सिंध गवर्नमेंट के। अलग अलग लोग हैं। इन लोगों पे हंसी आती है, ये सिर्फ शेक ऑफ करते हैं, सीरियस किसी ने नहीं लिया हुआ है। मुर्तज़ा साहब जो हैं उन पर मुझे
अब तो तरस आने लग गया, क्योंकि वो नौकरी पूरी कर रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज करके वो अपनी पार्टी को खुश रखते हैं। अगर ये अपना कंप्लीट कर लें होमवर्क, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ जाएं और ये देखें कितना फिगर केएमसी को जाता है। ये फिगर फ्लोट कर देना कि 40 अरब, खैर उन दोनों को तो मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं इनकी बात कर लेता हूँ क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट में। अगर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के ये पता कर लें कि ये जो पैसे देते हैं सिंध गवर्नमेंट, ये किस हेड पे देती है, तकरीबन 6 अरब जो रुपए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाहों और पेंशन में जाते हैं सालाना, ठीक है। और 4-1 अरब रुपए एडीपी के बनते हैं, जो इस बार घट के 3 अरब हो गए, आपको भी पता है, 3.25 अरब, 3.3, ठीक है सही। तो कोई 4.5-5 अरब एडीपी के बन जाते थे पहले, अब वो नीचे होके 3-3.25 अरब बन गए हैं। ये अमाउंट सिंध गवर्नमेंट हमें देती है, जो इसको ये 40 अरब कह रहे हैं। अगर कैलकुलेट करो तो इतना ही अमाउंट बनेगा, मगर ये तो देखें कि ये अमाउंट जाता कहाँ है। ये तनख्वाहों में चला जाता है, पेंशन में, वो भी तनख्वाहों और पेंशन में पूरा नहीं होता, शॉर्टफॉल आता है तनख्वाह में। वो कैसे आता है? सिंध गवर्नमेंट जब रेज देती है 10%, 15% सैलरीज में, तो हमें वो रेज करके पैसे नहीं देती है ऐड करके, हमें वो अपनी रिकवरी से, जो केएमसी की रिकवरी है, उससे फिर वो ऐड करने पड़ते हैं, तो पैसे देते हैं हम पूरे। हमारा शॉर्टफॉल कम से कम 10 करोड़ का महीने का है, जो कि सिंध गवर्नमेंट रेज देती है, वो सैलरी हमें नहीं मिलती। इसके बावजूद आपने सरप्लस बजट दिया है जनाब। आप पे काउंसिल में तनकीद भी हुई है कि आप सरप्लस बजट दे रहे हैं, मतलब मजबूरी, शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स है, क्या करें? लेकिन फंड शॉर्टफॉल के बावजूद सरप्लस बजट, तो डेफिसिट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कैसे आप कर रहे हैं? अब करना पड़ा ही है। क्यों? किसने कहा था करने को सरप्लस बजट में? देखें, हमारे पास जो 26 अरब में 16 अरब दे रही है गवर्नमेंट, जी ठीक है, 16 अरब तनख्वाहों का, 10 अरब जो है वो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो स्कीम है वो है। हमारा कम से कम जो शेयर बनता है ना, जो रिकवरी हमारी, वो 1 अरब बनती है, 1 अरब। और एडीपी का जो हमें मिलता है वो इस बार 3 हो गया है, पहले 5 था। तो अब मैं पहले इसको क्लियर कर लूं, जो सवाल उठाया है, कि एक तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से जरा पता कर लें कि ये जाता कहाँ है पैसा। इतना पैसा जो सिंध गवर्नमेंट देती है, उससे कराची को क्या फायदा हो रहा है? तनख्वाहों में पैसा चला गया, ठीक है। कराची में केएमसी के जो फंक्शंस हैं वो तकरीबन कोई 35 एक डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें 14 हॉस्पिटल्स हैं। कराची की सारी सड़कें हैं, लाइटें हैं, अंडरपास, ब्रिजेस, पार्क्स हैं, पार्किंग के एरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं। इनकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं बचता। हमारी जो अपनी रिकवरी है वो क्यों कम हो गई है ये नहीं पता करते, सिर्फ ये बोल देते हैं कि रिकवरी कम है केएमसी की। ये भी तो जरा पता कर लें क्यों कम हो गई। सारे रिकवरी वाले डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। पहले ये डिपार्टमेंट केएमसी के पास थे जब रिकवरी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। अब रिकवरी 1 अरब की भी पूरी नहीं होती, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स वो ले रहे हैं, बेटरमेंट टैक्स वो ले रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन के टैक्स वो ले रहे हैं। पहले ये डिपार्टमेंट केएमसी के पास थे। वो सारे अगर ये थोड़ा कुछ रेवेन्यू मेहनत कर लें, हाँ, वो रेवेन्यू सोर्स के पास आ गए। लेकिन वो जो 40 अरब जिसका वो सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसका चले आप उसमें सैलरी वाला निकाल दें, या सैलरी में भी तो मसला ये हो जाता है कि यहाँ पे गोस्ट एम्प्लॉय सिर्फ आपके केएमसी में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, गलत। क्योंकि मैं केएमसी के इजलास से कोट कर रहा हूँ कि वो करमुल्ला वकासी साहब है ना, जो आपका अपोजिशन लीडर है। देखिए, उनकी स्टेटमेंट, अगर आप ये स्टेटमेंट्स पे काम करेंगे ना तो नहीं, वो कुछ नंबर है, एक नंबर मैं कोट करना चाहता हूं। ये नहीं है ना, सियासतदान तो पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट देता है। वो ये बोला, आप कहते हैं गलत है स्टेटमेंट। फिगर बिल्कुल गलत, फिगर बता रहा हूं। आप फिगर्स लेना डिपार्टमेंट से। 13,000 एम्प्लॉइज हैं। क्या ये फिगर सही है कि 4 अरब का टोटल हेल्थ बजट रखा है इस दफा जो केएमसी ने, उसमें से 1.8 अरब रुपए 1.08 बिलियन जो अब्बासी अस्पताल के लिए रखा है? तो उन्होंने कहा है जी कि मेयर खुद कहते हैं कि 2100 एम्प्लॉइज में से 400 जो एम्प्लॉइज हैं वो सिर्फ अटेंड करते हैं अब्बासी अस्पताल का, उसके लिए 1 अरब रुपए रखा है। और सिटी वार्डन जो 1500 है उनमें से सिर्फ 700 आते हैं, तो बाकी 800 गोस्ट एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं है ना, ये तो स्टेटमेंट्स हैं, ये गलत, टोटल गलत स्टेटमेंट्स हैं। 13,000 एम्प्लॉइज हैं केएमसी के। इस खदशे को खत्म करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी को ये टास्क दिया गया। वो हमारे ऑफिस आके बैठे, एक एचआरएम से बैठ के एक एम्प्लॉय के डिटेल्स लिए उन्होंने। कोई भी ऐसा केस नहीं निकला कि गोस्ट एम्प्लॉय। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई धब्बा लगे हमारे केएमसी को, होने नहीं दूंगा मैं ऐसा। ये सिर्फ फ्लोटिंग स्टेटमेंट्स हैं जो दे के निकल जाते हैं, ये सारे जिन के आपने नाम लिए। फैक्चुअल पोजीशन नहीं देखते ये
कि फैक्ट्स क्या हैं। ऐसा नहीं है कि अब्बासी में इतने लोग हैं और 2100 एम्प्लॉइज हैं, 400 आते हैं, ऐसा नहीं है। सिटी वार्डन 1500 हैं, से 700 आते हैं काम। तो अगर हम इनके कहने पे यही डिस्कशन कर लें तो बेकार है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत, टोटल गलत। अच्छा, फिर दूसरी, क्योंकि नैब भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है? समन भेजते हैं, आपको बुलाते हैं, डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, क्या हो रहा है, किस तरह चल रहा है नैब की इन्वेस्टिगेशन? नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे डिपार्टमेंट्स को बुलाते हैं, वो जो जहाँ उनको खदशा नजर आता है या कोई कंप्लेन आती है, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जाते हैं और जो भी उनके सवालात होते हैं हम कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ, उसका जवाब भी दिया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डिपार्टमेंट की फाइलें चाहिए होती हैं, वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पाक का डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो आप कोऑपरेट कर रहे हैं वो तो। लेकिन वो आप जब आप जाते हैं, इमरान खान साहब सब आपकी सारी बात है, क्योंकि एमक्यूएम का इत्तेहाद भी है, तो एक मुलाकात और वैसे भी अलायंस है, तो नहीं कहते फैसल लाडा साहब को, या फैसल लाडा साहब आपकी इंटरेक्शन कभी हुई है उस दौरान कि अब भी में ये मैटर नहीं है ना फॉर द डिस्कशन। एक नैब है जी, उसका काम है इंक्वायरी करना, अगर उसके पास कोई कंप्लेंट जाती है तो लेट देम डू इट। हम, आपको कोई एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं क्यों किसी से सिफारिश आजकल तो लोगों को नैबी से ना करे, ये ना करे। आजकल तो लोगों को नैबी से एतराज है, पूरे दिन हम टीवी देखते हैं, सियासतदान सिर्फ नैबी पे बात। अगर नैब के पास कोई ऐसी कंप्लेन है, वो करेगी इंक्वायरी, करना भी चाहिए और वो कर रही है, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब मैं तो नहीं किसी से सिफारिश करूंगा कि नैब जो है वो ना करे इंक्वायरी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तो ये मैटर भी नहीं है। मेरे इश्यूज ये नहीं है। अच्छा, ये मेरे इश्यूज कराची के इश्यूज हैं। नहीं, वो जेन्युइन इश्यूज, वो तो जाहिर बात है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, कचरे का ढेर है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये इशू है। उससे पहले एक और मसला ये है कि आपके दफ्तर में भी लाइट नहीं है। अब आप ये क्या हो, ये इशू सारे कनेक्टेड इसलिए क्योंकि वो 580 मिलियन जो आप कह रहे हैं वो भी तो सिंध गवर्नमेंट को देना है, जो बिल अदा करना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस था जी, 58 करोड़ रुपीस देने हैं सिंध गवर्नमेंट को, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उन्होंने बोला है कि हम इकट्ठे नहीं दे सकते, किस्त कर दे, किस्त कर दी गई। उसके बाद करंट बिल हमारी जिम्मेदारी बनती है केएमसी की, करंट बिल के भी पैसे हमारे पास नहीं है, हमारे पास तनख्वाहों का शॉर्टफॉल है। ऑक्ट्रॉय का पैसा जो मिलना चाहिए केएमसी को, वो 1 अरब रुपए महीने का है। इस पे कोई बात नहीं करते मुर्तजा वहाब कि मुर्तजा वहाब से ये करें कि एनएफसी की मीटिंग क्यों नहीं होती और पीएफसी की मीटिंग क्यों नहीं करते। एनएफसी अवार्ड पे तो बहुत चीखते हैं, पीएफसी की मीटिंग क्यों नहीं करते, डिसाइड क्यों नहीं करते फॉर्मूला। ऑक्ट्रॉय का पैसा 1 अरब रुपया केएमसी को मिलना चाहिए, उसका हक बनता है। ये एवरी मंथ 50 करोड़ देते हैं, ये जो तनख्वाह के मद में चला जाता है, ठीक है ना। वो बात कोई नहीं करता। तो अगर ये पैसा हमें पूरा ड्यू शेयर मिले केएमसी को, तो फिर ये शॉर्टफॉल्स ना आए, ये मुश्किलें ना आए, हम अपने बिल्स भी राइट टाइम पे अदा करें, हम तनख्वाहें भी, अगर शॉर्टफॉल आता भी है तनख्वाहें भी दें हम तो, और हम अपने डिपार्टमेंट को मेंटेन भी करें। जब अभी जो हो रहा है क्लैशेस जो हो रहे हैं, मैं इस पे एक आपका कमेंट चाह रहा हूं, क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक के साथ तनाजा चल रहा है, उसका एक तो ये है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो 4.1 बिलियन की दी है, वो आप कह रहे हैं गलत है कि कोर्ट से सेटलमेंट हो गया। मैं बता रहा हूं। और दूसरा जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के इलेक्ट्रिक के दफातर पे हो रहा है, उसमें हमने देखा है कि आज भी हम देख रहे थे तनाजा के कुछ क्लैशेस से ऐसे लग रहा है इरप्ट हो रहे हैं कि वो दफ्तर वगैरह किसी के सर कर देता हूं। 4 अरब का क्लेम है के इलेक्ट्रिक का केएमसी पे, केएमसी का 8 अरब का क्लेम है उन पे, जो रिसीवेबल आपका है जी। ये कराची की लैंड इस्तेमाल करते हैं ना, और केपीटी पे भी केबल्स डालते हैं, खंबे लगे हुए हैं। इन्होंने केईएससी खरीदी है, केएमसी नहीं खरीदी, लैंड नहीं खरीदी। हम इनसे चार्ज करते हैं इनको केबल ले करने के, केबल डालने के, एक चालान जमा कराना पड़ता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, तो केबल डाल देते हैं ये। अब हम इनसे क्लेम करने जा रहे हैं कि वो जो राइट ऑफ वे है, वो जो केबल डला हुआ है, उसका आपको रेंट देना होगा। ये केएमसी की लैंड है और हमें पैसे की ज़रूरत है। आप तो कमर्शियल एक प्राइवेट इदारा हो, खूब पैसे कमा रहे हो आप कराची से, तो ये जो लैंड इस्तेमाल कर रहे हो आप, हम इसके पैसे आपको चार्ज करेंगे। अब नंबर 2, इनका क्लेम 4 अरब का है, हमारा 8 अरब का है। रिकंसाइल करने के बाद 2 अरब हो गया, 2 अरब रह गया है। उसमें से 71 कनेक्शन के 58 करोड़ रुपीस जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट देगी। बाकी जो करंट बिल है वो हमारी जिम्मेदारी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमें अगर ये सारे हमारे जो ड्यूज हैं सिंध गवर्नमेंट ये मिल जाएं तो जाहिर है हम एक ब्रेक की तरफ पड़ते हैं और फिर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पर उस पर भी। और क्योंकि सिंध गवर्नमेंट क्या कह रही है ये भी आपको सुनवाएंगे कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमें वफाक से शेयर नहीं मिल रहा, हमारा ड्यू शेयर एनएफसी का। इस ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं कि क्या सिंध गवर्नमेंट खुद भी एक बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पोजीशन में है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। कराची के मामलात, इंतजामी मामलात और माली मामलात पर अहम तरीन सवालात हैं। एक जो इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन है KMC का, वो तो हमने देखा बड़े बेहतरीन तरीके से आगे गया, उस पर हम कमेंट भी करते हैं मेयर कराची को। एक KCR यानी रेलवे लैंड को खाली कराने का ऑपरेशन है जिसकी जिम्मेदार वफाक और सूबाई हुकूमत है। उस लैंड पे हमने देखा है कि दोबारा से यानी जो इंक्रोचमेंट साफ हुई, वहाँ इत्तलात आई और फुटेजेस हमने भी हासिल किए कि दोबारा से रिहायशी लोगों ने कोशिश की कि वो काम इस वक्त आ जाएं, उस जगह पर दोबारा आ जाएं और वो ट्रांजिट का जो भी प्लान्स हैं उसको रोका जा सके या किसी तरह से वो छोड़ने पर तैयार नहीं हुए। वो फुटेजेस इस वक्त स्क्रीन पर हैं। वसीम अख्तर साहब से ड्यूरिंग द ब्रेक बात हुई, उन्होंने कहा ये सारी बात है वफाक और सिंध की जिम्मेदारी है और ये इस वक्त KMC के डोमेन में नहीं आएगा। लेकिन दूसरा अहम मामला सिंध गवर्नमेंट का वफाक के साथ है। मुराद अली शाह साहब क्या कहते हैं फंड ट्रांसफर के बारे में, फेडरल फंड ट्रांसफर के? ये कहते हैं डेवलपमेंट का जो है सूबे कम कर रहे हैं, अगर पैसे नहीं दोगे, हमने बताया 90 अरब रुपए तकरीबन हमें कम मिले अभी तक 6 महीने में। 667 अरब से उन्होंने कहा, हमें पहले कहा गया, फिर 662 अरब कर दिया गया, फिर 631 अरब कर दिया गया। अब इस साल उन्होंने 835 अरब की प्रोजेक्शन रखी है कि NFC से फंड ट्रांसफर होगा। अब उनको खुद पैसे नहीं मिल रहे, वो आपको कैसे पैसे देंगे? अब मुझे हंसी आई कि आपने CM साहब की स्पीच सुनाई है कि मुझे पैसे नहीं दोगे तो डेवलपमेंट। तो मैं भी तो इनको यही कह रहा हूँ, इनके वुज़रा जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा कराची में, पैसे नहीं दोगे तो कैसे होगा। मैं भी यही कह रहा हूँ, इनको पिछले NFC से 200 अरब ज्यादा मिला है इस बार, 800 अरब 800 अरब मिला। ये तो कह रहे हैं 124 अरब का शॉर्टफॉल है। वो कह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, वो कह रहे हैं, मगर वो अपनी जगह इनका क्लेम। आपकी जिम्मेदारी बनती है सिंध की। आप 10 साल से, ये तो पहली दफा हुआ है ना कि ये पैसे वफाक से नहीं आ रहे, 140 अरब, ये पहली दफा हो रहा है ना। इससे पहले 11 बजट आपने 11 बजट्स दिए हैं, 10 बजट में तो पैसे आए हैं ना सारे। NFC पूरा आया है ना आपके पास। उस NFC से आपने क्या कर लिया? कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं सिंध के अंदर? क्या लाड़काना में ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रो चल रही है, क्या हो रहा है? मैं तो उस पे जा रहा हूं। फेडरल गवर्नमेंट भी आपके पास रही है ना, आपने क्या कर लिया? आपने K4 क्यों नहीं कंप्लीट कर लिया? आपने S3 क्यों नहीं कंप्लीट कर लिया? मैं तो ये बोल रहा हूं आपको। आप K इलेक्ट्रिक की बातें कर रहे थे इससे पहले। K इलेक्ट्रिक का जो इस वक्त मामला है वो इत्तफाक है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑन एंटी इंक्रोचमेंट। वो आपने किया है जी, ठीक है ना। हम जहां जहां फुटपाथों पे, एमिनिटी प्लॉट्स पे, पार्क्स पे इंक्रोचमेंट से हम उसको रिमूव कर रहे हैं। उसमें चाहे वो पुलिस स्टेशंस भी आ रहे हैं, हम उनको रिमूव कर रहे हैं, चौकियां रिमूव की हैं हमने। अब अगर K इलेक्ट्रिक भी तजावुज़ कर रही है, बिजली बंद होने के बाद किया ना, इसलिए सवाल उठा। ये ऐसा हो गया। हाँ, अब इत्तफाक मैटर नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं और हम करेंगे। जहां जहां इन्होंने तजावुज़ किया है अपने एरिया से, वहां हमने तोड़ा है और तोड़ेंगे। अभी बहुत जगहें हमने पॉइंट आउट की हैं, आइडेंटिफाई की हैं हमारे डिपार्टमेंट ने, जहां K इलेक्ट्रिक ने आगे एक्सीड किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे इलीगल। आज भी K इलेक्ट्रिक बगैर NOC लेके हमारी सड़कें काट के केबल डालती है रातों रात, वीकेंड्स पे। हमने पकड़ा है, कल पकड़ा है, कल रात को। तो ये वीकेंड्स पे ये काम करना K इलेक्ट्रिक को जेब नहीं देता कि चोरी छुपे बगैर NOC लिए आप। कल जो पकड़ा उन्होंने बोला हम NOC बाद में ले लेंगे, तो हमने उनकी केबल भी सब रोक ली है। तो K इलेक्ट्रिक से भी कहूंगा कि तरीके से चलें, ये तरीका नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करेंगे तो हम वो जगहें जो हैं वो हम तोड़ेंगे। ठीक है, चलें, वो तो एक मामला जो आप कह रहे हैं कि ऑन द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त जो अहम तरीन नौयत इख्तियार कर चुका है, संगीन नौयत का, वो पानी का मसला है। उसका जो K4 वाला एलिमेंट है वो एक अपनी जगह हमने डिस्कस भी किया है। फिर दूसरा वाटर बोर्ड वाला एलिमेंट है। वाटर बोर्ड वाले एलिमेंट में वो कहते हैं कि आपकी जमात के कारकुन घुसे हुए हैं वाटर बोर्ड में, और वो वाटर बोर्ड के लोग जो हैं वो इस शहर में फसाद बर्पा कर सकते हैं। बड़ा हो सकता है जल्दी ही फसाद बर्पा, और उसकी वजह MQM होगी। मैं एक चीज बताऊं आपको, आपको भी शाबाश दूंगा मैं कि ये वाला सवाल आप उनका एक्सेप्ट कर लेते हो। नहीं, मैं बता रहा हूं, चलिए मान लेते हैं बैठ के कि MQM के लड़कों ने खराब किया, MQM ने खराब किया। 10 साल से आपके पास है वाटर बोर्ड, 10 साल से है, क्यों नहीं निकाल दिया उन्हें? उन खराबियों को ठीक क्यों नहीं कर दिया? नहीं, क्या बेवकूफ बना निकाल दे, मतलब वो तो अक्सर सैयदनी साहब जाते हैं तो गटर में से बोरियां निकल रही होती हैं, वो कहते हैं किसने डाल दी बोरियां, वो गटर जो किसकी जिम्मेदारी है? तो बोरियां डालता कौन है? उनसे पूछें। 10 साल से तो आप है ना,
पॉइंट ये है 10 साल से तो आप देख रहे हो वाटर बोर्ड को, वाटर बोर्ड में अगर गलतियां हैं तो आपको ठीक करना है, तो आप तो फिर नाअहल हो गए, आप में कैपेसिटी नहीं है ठीक करने की। 10 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। इस 10 साल से पहले कराची से कचरा भी उठता था, कराची के ये हालात नहीं थे, गटर नहीं बोलते थे इस तरह से, जितने शाम को पूरा शहर गटर में गिर गया, बच्चे गटर में गिर रहे हैं। तो ये 10 साल में आप कुछ नहीं कर सके और फिर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो मान लेता हूं इल्जाम को भी चलें, तो 10 साल में आप बेहतरी ले आते। हर महकमे में जहां जहां इनकी हमने खराबियां की हैं 10 साल में आप ठीक करते उसको। आप नाकाम हो गए। आपने कल जलसे में आप इजहार साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे डीजी रेंजर्स और कोर कमांडर कराची, आपने शायद आर्मी चीफ से। देखें पॉइंट ये है पानी का मसला हल कर दे कराची का। मैं एक आपको बात बताऊं, मैं आपको बात, ये तो मतलब बहुत ही ऊपर आप मजबूरी है। देखिए पानी का मसला सिंध गवर्नमेंट 10 साल से रूल कर रही है जी, कोई मसला हल किया है पूरे सिंध में कि यूसी मॉडल बनाइए? कराची में कोई मसला हल किया है किसी चीज का? नहीं किया। इनसे कह के थक गए। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप सिंध गवर्नमेंट से कि वो कोई बेहतरी ला सकते हैं पूरे सिंध में। मैं कराची की बात नहीं करता, पूरे सिंध में एड्स फैल चुकी है, हेपेटाइटिस सी, बी, अस्पतालों का बुरा हाल है। इनके काबू में नहीं है, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, इनके पास वो विजन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है। अगर होती तो लाड़काना बना हुआ होता, सेवन बना हुआ होता। तो मैं आज किससे रिक्वेस्ट करूंगा? प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। इनसे तो कर करके थक गया। बिजली के बिल के लिए भी आपने नई मुल्क से बात की। जाहिर है जब आप सुने नहीं, मेरी बात हुई है, फ्राइडे को बिजली कटती है। आज तक किसी सिंध गवर्नमेंट के आदमी ने मुझसे फोन करके मेयर से नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी गवर्नमेंट, सूबे की जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत आती है। वन ऑफ द डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मेरा लोकल गवर्नमेंट है। किसी ने नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों कट गई बिजली, कितनी बिजली कटी है, क्या नुकसान हो रहा है, कुछ हम हेल्प कर सकते, किसी ने नहीं पूछा। ये ओनरशिप है इनकी, ये कराची को नहीं पूरे सिंध को ओन नहीं करते। अच्छा वो तो है, इन्होंने हेल्थ का से 114 अरब का बजट रखा है, वो फिर आप कहेंगे कि वो रख दिया बजट, वो पता नहीं खर्च होगा नहीं होगा, वो तो सवाल है। कहते हैं हमने कराची के 3 अस्पतालों में 15 अरब रुपए रखे हैं, NICVD और जो अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट ने लिए हैं इनसे आम खाई में तो नहीं ले लिए ना, वो तो कोर्ट इन्होंने जो कुछ भी है इन्होंने नहीं चला। कोर्ट ऐसा ही तो डिसीजन दे देगी क्या? सारी चीजें देख के डिसीजन देती है ना। इनकी कारकर्दगी देखी कि इनकी गवर्नेंस उन इलाकों में, उन एरियाज में, कुछ भी किसी एरिया में नहीं है। ट्रांसपोर्ट देख लेना, एक बस नहीं दे सके पूरे सिंध में। बसों, छतों पे लोग ट्रेवल करते हैं। 10 साल से ये हो रहा है यार, मतलब मजाक बना हुआ है। इसीलिए तो हम उन 4 लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई कराची में कुछ देखें, आर्टिकल 149 लगाएं, 149